उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश के अनुसार प्रदेश भर में भाजपा सरकार के मंत्रियों और विधायकों की संपत्ति की जांच कराए जाने की मांग को लेकर जिला कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस क्रम में मेरठ मंडल की प्रेस वार्ता को वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक गजराज सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली, जनहित के मुद्दों और प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से अपनी बात रखी। पूर्व विधायक गजराज सिंह ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता अक्सर ये कहते हैं कि 70 साल में देश को बेच दिया गया, जबकि आज की स्थिति में उनके अनुसार भाजपा सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने बीते वर्षों में बड़े पैमाने पर संपत्तियां अर्जित की। उन्होंने सवाल उठाया कि नेताओं के महलनुमा कार्यालयों के लिए धन कहां से आया और उनके अनुसार इस पर जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र की जांच एजेंसियों का उपयोग विपक्षी दलों के खिलाफ किया जा रहा है और अन्य राज्यों में राजनीतिक दबाव की स्थिति रहती है। साथ ही उन्होंने महिला सुरक्षा और बढ़ते अपराधों को लेकर भी चिंता जताई। जिला अध्यक्ष गौरव भाटी ने कहा कि कांग्रेस पहले भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन करती रही है। उन्होंने नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दे को भी उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी मीडिया की है कि वो जनता तक इन मुद्दों को पहुंचाए। महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने कहा कि जिले में भाजपा के कई जनप्रतिनिधियों की आय में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने कुछ नामों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी में भ्रष्टाचार और उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। प्रेस वार्ता के बाद सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर अनिरुद्ध त्यागी, सैयद आमिर रजा, उदयवीर त्यागी, योगी जाटव, राकेश कुशवाहा, अमित नागर, सुनीता मंडल आदि लोग मौजूद रहे। 11 बजे का टाइम था, मैंने 5 बजे बात कर ली थी, मैंने थोड़ा सा सर आप बताइए कि सोशल प्रेस का गया। मैं सब लोगों से माफी चाहूंगा, थोड़ा सी मुझे देर हुई। धन्यवाद, आप सब लोग पधारे हैं यहाँ। ये आज का मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार। मैंने भी 42 साल पहले राजनीति शुरू की थी और 3 बार मैं पहले जब एमएलए रहा तो मैं बाइक से चलता था या बसों से चलता था। चौथी बार में जब एमएलए हुआ तब जाकर के मैंने एक गाड़ी ली, वो भी स्कॉर्पियो ली, तो तब से उसी रफ्तार से चल रहा हूँ। तो 42 सालों की मेरी राजनीति, 4 बार एमएलए रहने के बाद में मैं आप लोगों के समक्ष कह रहा हूँ कि मैं अब मकान अपना बना रहा हूँ जो मेरे बच्चों के लायक होगा। बहुत छोटा सा मकान था जिसमें हम लोग रह रहे थे। न जाने भाजपा की हुकूमत जब से आई है, अगर एक बार भी कोई विधायक या एमपी बन जाता है उसकी हालत 1 से लेकर के 1000 गुने तक बढ़ी है। मैं किसी सांसद का नाम भी नहीं लूँगा जिन पर कर्जा होता था लोगों का। वो कर्जा उन्होंने कर्जा भी मांगना बंद कर दिया और आज उनके पास में हजारों करोड़ की संपत्तियां, अपने मकानात जो अपने विकास प्राधिकरण से लिए गए हैं, और सारे बच्चों को सबको एडजस्टमेंट उन्होंने किया है। यही हालात एमएलए लोगों का है, एमएलसी लोगों का है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ उनके जो वर्कर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ जो विकास प्राधिकरण गाजियाबाद का है उसके अंदर ये आलम है कि वर्करों के भी विकास प्राधिकरण से मकान दिए गए हैं जो बीजेपी के लोग थे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप सब जानते हैं, जागरूक लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो 70 साल की बातचीत करते हैं, 70 साल की पार्टी आज तक अपने दफ्तर नहीं बना पाई जिलों के अंदर, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाजपा के महल बने हैं, दफ्तर नहीं बने। और सबका नक्शा उनका एक है, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी चले जाएं, सारे जो भवन उनके बने हैं सबका नक्शा एक मिलेगा। सबके ऊपर टेलीविज़न है, वेल फर्निश्ड है, सब कुछ अपना। मतलब जो 6-7 साल की पार्टी थी वो ईमानदार रही, जिनके सारे दफ्तर बन गए। जो 70 साल की पार्टी थी उसको बेईमान कहते थे। खुद इससे आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जनता भी अंदाज़ा लगाती है कि हम लोग आज भी किराए के भवनों में अपने मकानों से पार्टियों को चला रहे हैं और उनके जो भ्रष्टाचार के अड्डे थे ये सब खुल करके सामना हो। पहले क्यों नहीं बन पाए? जब से उनकी भाजपा हुकूमत बनी तब से उनके जो कार्यालय बने हैं ये क्यों नहीं बन पाए हैं? हर तरह से एक आदमी, जो ना कुछ आदमी है, 1-2 गनर उनके साथ में है। एक गनर की कम से कम
जो मंथली जो उसका सैलरी दी जाती है 60 70 हजार रुपए एक गनर की सैलरी है। दो गनर एक आदमी को ऐसे बांट रखे हैं बूट की तरह से, जो कांग्रेस के समय में नहीं दिए जाते थे, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष थे, चाहे पार्टी के जो पदाधिकारी थे। तो आज जो भ्रष्टाचारी फैला हुआ है पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर, खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो गरीब लोगों के ऊपर जुर्म ढाए जा रहे हैं, किसान पूरी तरह से परेशान है, बहन बेटियों के साथ में जो उत्पीड़न है। क्या कारण है कि गरीब लोगों की बहन बेटियों के साथ ये उत्पीड़न होता है, दूसरे लोगों के साथ नहीं होता? आप लोग जागरूक लोग हैं, जब अखबार सुबह ही देखते हैं तो देखने के साथ मालूमात पड़ता है कि गरीब बेटियों के साथ ही ये उत्पीड़न है, उनके साथ में रेप की समस्याएं, तमाम तरह के मामले हैं। तो इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, डेवलपमेंट कहीं बिल्कुल नहीं हो पाया। मैं मेरठ के लिए अभी भी आ रहा था, तो मेरठ से जो आगे का पोर्शन में अगर कोई बहन बेटी जो गर्भवती है, अगर वो आ जाए तो उस रोड पर जब चलेगी तो हो सकता है उसको बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। अस्पताल आने से पहले ही न जाने उसके साथ परिस्थिति उसकी बदल सकती है। तो जबकि विकास प्राधिकरण यहाँ भी है, नगर महापालिका यहाँ भी है, और एक नहीं कई मंत्री हैं, कई यहाँ MP बैठते हैं, तब भी उस इलाके की पैरवी नहीं हो पा रही है। यही हालात किसानों का है, मजदूरों का है, बहन बेटियों का है। हर तरह से चारों तरफ त्राही मची हुई है, और भ्रष्टाचार का मुद्दा मैं आप लोगों के सम्मुख बात रख रहा हूँ। 40,000 रुपये में मैं पहली बार MLA बन गया था, दूसरी बार में बामुश्किल से 1.5 लाख रुपया लगा, तीसरी बार में 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए खर्च करके मैं हार गया था, चौथी बार में फिर 1.5 के करीब में फिर मैं MLA बन गया था। और आज आलम यह है कि मायावती को तो कहते थे, भाजपा तो उससे भी आगे है। मायावती बदनाम थी, 4-4, 6-6 करोड़ में MLA के टिकट इनके बिक रहे, क्योंकि अब जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो पैसा कमाया है, तो पार्टी दूसरे रास्ते से उनको लेने का कामकाज कर रही है। तो हर तरफ चारों तरफ ये भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, उनके पास में ये व्यवस्थाएं नहीं हैं कि जो दूसरी पार्टियों पर हैं। लेकिन हमारे लोग आज भी अपने बल पर, संगठन के बल पर अपने अपने चुनाव लड़ते हैं, और सब एक तरह की सौगंध भी सब लोगों के लिए कि बेईमानी नहीं करेंगे, चाहे नतीजे कुछ भी हों। तो आज हम आपके सामने हैं, हमारे साथी लोग, हम जिलाध्यक्ष जी हैं, रंजन साहब इधर हैं, त्यागी जी बैठे हुए हैं, योगी जी तो हमारे बहुत पुराने लीडर हैं, छोटेपन से इन्होंने कामकाज किया, सारे हमारे जितने साथी लोग खड़े हुए हैं, ये सब लोग लगे हुए हैं इसमें। तो आज का मेन मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश का यही था कि प्रेस के जरिए से आप लोगों को इसमें उजागर करें। अब सवाल ये है कि आप पहले आपने SIR पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप कोर्ट नहीं गए, अब फिर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप जब आपको मालूम है, क्यों आप डाटा आंकड़ा निकाल करके कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? क्यों जनता के सामने आते हैं और जनता नकार देती है बार बार आपको? एक रास्ता कोर्ट का भी है सर। SIR पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब पूछा गया कि आप क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट, तो कोई जवाब नहीं। अब ये बताइए, जब आपके आंकड़े हैं आपके पास, आप क्यों नहीं जाते कोर्ट और क्यों नहीं एक्शन लिवाते? हम आपके जरिए से, आपकी मार्फत उन आंकड़ों को आपके सामने, जनता के सामने रखते हैं। आप जांच करा लीजिएगा ना, जांच कराने के बाद आपको मालूमात हो जाएगा कि हम कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप नहीं कराना चाहते, हमें लोग कोर्ट क्यों जाएं? जो हम तथ्य दे रहे हैं, जो आपके सामने, उन तथ्य की आप जांच करा लीजिएगा। आप वो नहीं कराना चाहते। सारी एजेंसियां आपके हाथ में हैं। अब ये भी रिजल्ट आपके सामने हुआ है, चाहे उसमें CBI है, चाहे उसमें ED है, चाहे उसमें चुनाव आयोग है। क्या कारण है? क्या उस बंगाल के अंदर ऐसे अधिकारी नहीं थे जो आपको प्रदेश से नहीं बल्कि भारत सरकार से लोग चुनाव के अंदर भेजने पड़े? दूसरे स्टेटों से उन्होंने हायर करके भेजे। इसका मतलब वहाँ सारे अधिकारी बेकार थे, बेईमान थे, निकम्मे थे, कुछ भी ईमानदार लोग नहीं बचे हुए थे। तो जो घोटाले आप लोगों के सामने जो निकल के सामने आते हैं, सरकारों को तोड़ने फोड़ने का रवैया सामने आता है, जो हम कहते हैं आप उसकी जांच तो करा लीजिएगा एक बार। मैं आप लोगों के सम्मत कर रहे हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। आप पूर्व सांसदों के, आप पूर्व MLA लोगों की जांच तो करा के देख लीजिएगा एक बार कि पहले स्थिति 15 साल पहले क्या थी और अब क्या स्थिति है, सीधे मालूम आता आपको हो जाएगा। सर ऐसे तो 2027 का इलेक्शन सर पे आ रहा है, आप ये भी कहते हैं इलेक्शन मैनेज हो जाता है, आप ये भी कहते हैं इलेक्शन कमीशन मैनेज है, आप ये भी कहते हैं वोट चोरी हो रही है, अब आप ये कह रहे हैं कि इन पर धन ज्यादा है। तो
सर ऐसे तो फिर इलेक्शन भी आप हार जाएंगे, फिर तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। आप पर क्या तरीका है? आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर आप इससे बच जाएंगे तो कैसे होगा? देखिए, अगर आप सब लोगों के पूर्वज और हमारे पूर्वज इस लंबी लड़ाई को लड़े हुए ना होते तो ये मुल्क आज़ाद नहीं होता। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन आखिर में विजय उन्हीं की हुई। हम संघर्ष करते रहेंगे इनके खिलाफ, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। सरेआम जो आदमी जीत रहा है उसको डिक्लेयर ना करके और दूसरे को आप डिक्लेयर कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपका सहयोग कर रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग आपका सहयोग कर रहा है। सारी एजेंसियां आपके पास में हैं। काउंटिंग जो आपका स्थान है वहां पर आप किसी को जाने नहीं देते। आपका एक कॉकस बना हुआ, उस कॉकस के अंदर जिसको डिक्लेयर करना आप कर देते हैं। अगर सबकी जैसी है तो फिर क्या तरीका है, कैसे बचेंगे? होगा जिस दिन आप लोग सड़क पर आएंगे। आप चाहते हैं जैन जी सड़क पर आए, जो राहुल गांधी बार बार आह्वान करते हैं? मैं ये कहता हूँ जिस दिन आप सड़क पर आएंगे, जिस दिन जनता सड़क पर आएगी, हम किससे हैं? हम जनता से हैं, हम आपसे हैं। आप लोग इकट्ठे होकर के जब उसका सामना करेंगे तो निश्चित रूप में एक दिन जीत आपकी होगी। चाहते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति बन जाए, पहले कुछ नहीं होगा। कांग्रेस जनता पार्टी बन गई है, स्थिति रफ्ता रफ्ता ऐसी बनती जा रही है। क्या चाह रहे हैं कि सड़कों पर जो है विद्रोह हो जाए? देखिए, जितनी ये लोकल पार्टियां बन रही हैं, ये सब पार्टियां देश को कमजोर करने का काम कर रही हैं। इस मुल्क के अंदर जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, जब तक अपना वो काम करती रहेंगी तभी ये मुल्क साफ सुथरे ढंग से बना रहेगा। लेकिन लोकल पार्टियां अपने बनती हैं और बिगड़ती हैं। 4-4 बार की चीफ मिनिस्टर नहीं है तो एक आंदोलन है, तो जनता पार्टी जोड़ दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये चाहते हैं कि लोग सड़कों पर आए, बांग्लादेश भाई जी आप कुछ नहीं करेंगे, हम तो ये चाहते हैं कि देश जो है आपका नंबर आएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बिना सहयोग के जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो तब भी जनता साथ में खड़ी हुई थी, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में। जो हमारे और आपके पूर्वज थे, जो हमारे और आपके दादा परदादाओं ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, उस सब के साथ में जनता खड़ी रहती थी और जनता खड़ी हुई, जेल भी गए, यातनाएं सही, लेकिन जीत हमारी जनता की हुई, हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों की हुई। आज हम फिर कहते हैं कि कितना ही जोर जुल्म कर लें, कितना ही बेईमानी कर लें, मैं आपको सामने रिकॉर्ड रखा हुआ मेरा आज भी 16 राउंड के बाद में मेरा नतीजा डिक्लेयर नहीं किया। जब 31 राउंड हो गए तब जाकर डिक्लेयर किया। क्यों रोक रखा था रिजल्ट उन्होंने? तो घोटाला 91,000 वोट मेरा शो कर दिया और उन्हें 3,000 से मुझे हरा के घर में बैठा दिया। हम किसी से कहने भी नहीं जा सकते थे, अंदर एंट्री नहीं थी हमारी। तो हमारे सामने अब क्या तरीका है, कैसे बचेंगे 27 पे? मैंने बताया आपसे, जनता सड़कों पर आए। मैंने आपसे कहा कि लोग संघर्ष करेंगे, लोग समझेंगे सारी स्थिति को, और आपको भी समझना पड़ेगा उस स्थिति को। अगर आप भी नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी दिक्कत आपको होगी। जो हमारे बच्चे हैं क्या सोचते होंगे वो? उन्होंने वो गरीबी नहीं देखी, उन्होंने किसान की हालत नहीं देखी। आज तो वो घोड़े गाड़ियाँ देखते हैं घरों में, सोचते हैं ये हिंदुस्तान ऐसे ही रहा होगा। लेकिन बड़े बूढ़ों ने संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद में देश आज़ाद हुआ। आज आप उसका आनंद ले रहे हैं। दुर्भाग्य है कि आप लोगों ने उस गरीबी को नहीं देखा। मेरे पोतों ने, मेरे बेटों ने उस गरीबी को नहीं देखा। उन्हें एहसास नहीं है उस समय का कि देश के हालात से जूझ रहा था। जिस दिन आप सारी स्थिति को ढंग से समझ लेंगे तो निश्चित रूप में साफ सुथरा चुनाव आपके सामने हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप? इनकी जांच होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि उन लोगों के बारे में जिनके पास 10 साल पहले कुछ नहीं था और आज करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, तो जांच होनी चाहिए इन लोगों की। पब्लिक के सामने, जनता के सामने। जनता भी कहती है कि ऊंची से ऊंची गाड़ी में जा रहे हैं, लंबी ऊंची गाड़ी में जा रहे हैं, कहाँ से आ गए? पहले तो कुछ नहीं था इनके पास में। लोग बोलते लेकिन दबी जबान से बोलते हैं, पीछे सूची देने के लिए कह रहे थे। कौन कौन ऐसे विधायक है, मंत्री है जिनकी आप सूची देना चाहेंगे? बताओ किसकी सूची चाहिए आपको? पूरे मेरठ महानगर की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे प्रदेश की तो हमारी पार्टी कर रही है। कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि है जिसकी आय 100 गुनी ना हो गई? 2 गुनी और 3 गुनी की बात नहीं होगी, 100 गुनी। कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि? नाम बताओ, मैं सबके नाम बोल दूंगा। बताओ नाम तो आप बताओगे। अरे आप ये बताइए कि कौन सा, मैं तो सभी को कह रहा हूँ, कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि है जितने भी चुनाव लड़ने में अमित अग्रवाल हो, सोमेंद्र तोमर हो, कमल दत्त हो, धर्मेंद्र भारद्वाज हो, कोई भी, राजेंद्र अग्रवाल हो, जितने भी
नेता हैं ये सब भ्रष्ट हैं और कोई किसी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। टोटल भाजपा भ्रष्टाचार से स्टैम्प भरी हुई है। पूरे देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला रखा है। और महंगाई की बात है, आप जब कह रहे हैं महंगाई की बात, कौन सा महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस खाद की मैं रेट बता दूं, जिस रॉ मटेरियल 20-25 रुपए आता था, आज वो 90-95 रुपए करीब रॉ मटेरियल आ रहा है। पूरे देश में जो है खाद की जो है किल्लत हो रही है। तेल पे दाम बढ़ाते जा रहे हैं। जितनी भी खाने पीने की चीजें सब महंगी होती जा रही है। दाल और चीनी और चावल सब चीज महंगी होती जा रही है। कौन सी चीजें तो महंगाई नहीं हो रही और किसी पे सरकार का नियंत्रण नहीं है। लाला लोग जितने भी हैं वो सब जमाखोरी कर रहे हैं और जो है फायदा उठाने का काम कर रहे हैं। सरकार इस बात पर कोई गौर नहीं दे रही, किसी भी तरह के गौर नहीं दे रही। और आपने ये कही मुझे कि अकबर भाई ने कि जी आप कोर्ट क्यों नहीं जाते। आप ये देखिए कितने पार्टी ने कितने कोर्ट में मामले डाल रखे, सब लंबित है। सुप्रीम कोर्ट तक तो जो है सरकार के हक में फैसले दे रहा। और इससे ज्यादा खराब बात क्या होगी बताइए आप। जब तक जनता सड़क पर नहीं आएगी और मीडिया जो हमारा चौथा स्तंभ है, जब तक वो पारदर्शिता से काम नहीं करेगा, सच्चाई दिखाने का काम नहीं करेगा, जब तक देश का ऐसा ही नाश ये करते रहेंगे और इसी तरीके से ये देश को लूटते रहेंगे। अंग्रेजों से भी खराब शासन इनका है। अघोषित इमरजेंसी उन्होंने लगा रखी है, इस पर आपको समझना पड़ेगा। मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूँ, इस बात को जो है पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबको पता है किस तरीके से भाजपा सरकार इस देश को लूटने का काम कर रही है। और अपने जो जितने भी व्यापारी उनके जो है डेवलप करे हुए अडानी जैसे, अडानी सिर्फ नाम है, वो सिर्फ उनका मोहरा है। जब से अडानी और उन्होंने आगे बढ़ाया, पहले गुजरात में बढ़ाया और आज पूरे देश में, पूरे विदेश जितना भी वर्ल्ड है सारे में अडानी का ही काम चल रहा है। आप उसे देखिए। जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे, जनता का साथ नहीं देंगे, जब तक इसी तरीके से देश लुटता रहेगा। अच्छा दिल जी बताइए, अभी आपने बोला माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय जो इनके हक में फैसला दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो उच्च न्यायालय है उसमें भरोसा नहीं रहा कांग्रेसियों? क्या भरोसा रहेगा आप मुझे बताइए। जितने भी हमारे जजेस हैं वो सब जो फैसले इनके हक में देंगे। जो कोई राज्यसभा बन जाता, कोई कुछ बन जाता, कोई कहीं का चेयर बन जाता। आज चुनाव आयोग जो इन्होंने अपना जो है झुंझुना आयोग बना दिया, उसका क्या मतलब है बताइए आप मुझे। सारी संस्थाओं को तो इन्होंने जो अपने हाथ में कर लिया, कब्जे में कर लिया। जब तक जनता नहीं इस देश की जागरूक होगी, नहीं उठेगी, जब तक इसी तरीके से इस देश का सत्यानाश होता रहेगा। इस सत्यानाश को बचाने के लिए, सर्वनाश को बचाने के लिए इस देश के युवाओं को, जनता को आगे आना पड़ेगा। जो आपने महंगाई की बात करी, महंगाई पे अभी जो है पिछले दिनों जो है कांग्रेस पार्टी ने महानगर और जिला में जो है अलग अलग जो है प्रदर्शन करा। नीट के मामले पे भी हमने नीट का मामला भी उठाया। पर आप जो है चौथा स्तंभ है उसको किस हिसाब से प्रकाशित करा, कितने लोगों तक वो पहुंचा, वो आपको देखना है। दूसरी बात जो आप बात पूछ रहे थे, हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा जो है तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। जो सत्ता की लड़ाई है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये बात है कि इस देश में जो है संविधान बचा रहे। उसके लिए जो भी प्रक्रिया होती है, यही प्रक्रियाएं होती हैं जो राजनीति में जितना जो है हमने देखा है, सीखा है कि हम जो है एक मुद्दा आपको दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार, जो लोग MP MLA बन गए उनकी संपत्ति जो है बहुत भयंकर तरीके से बढ़ी है। उसके आपके माध्यम से हमारा काम है राजनीतिक पार्टी होने के नाते आपको जो है अवगत कराना, इसकी जांच और जो है आप इसका मुद्दा बनाएं और जो है जांच जो केंद्रीय एजेंसियां उनसे जो है करवाएं और वो करवाएंगे। आप लोगों ने कोई सूची बनाई है कि कितनी आय से अधिक संपत्ति बड़ी है और आप मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरठ में नहीं, बताइए। मैं इसमें बताता हूँ आपको जो है क्या नाम है। सुनो आप, सुनो जी, मैं बताऊंगा आपको भी नाम, मैं आपको नाम बताऊंगा और जो है ना जिसमें हिम्मत हो चाहे जांच करवाओ। इसकी जो हस्तनापुर का विधायक है, हस्तनापुर के जो विधायक हैं, देखो जो है आज से 10 साल पहले क्या था उनके पास और आज क्या है, जांच करवाओ अगर हिम्मत है तो। ऐसे बहुत सारे। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये जो है सिर्फ मेरठ में नहीं हो रही है, ये पूरे प्रदेश भर में जो है प्रदेश व्यापी हमारा जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आह्वान पर हर जिले में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? है ना जी। इससे पहले जो है MP थे आपके, नाम ही लेके बता रहा हूँ, क्या नाम थे इनका, जो है राजेंद्र अग्रवाल जी जो है किराए के मकान में रहे थे, दुनिया भर का खर्चा था। क्या हुआ MP बनने के बाद?
बताओ। और जो है और कहीं मत नहीं जाओ, आरएसएस का दफ्तर है, इतिहास निकाल लो, जब जब सरकार आई है, जब जब इसका विस्तारीकरण हुआ है, एक कमरे में हमने देखा, राजेंद्र अग्रवाल सांसद थे, एक हमने तो देखा। आपकी पैरेलल पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपने तब जांच क्यों नहीं कराई? देखिए सुनिए, ये आपका प्रश्न जो है बिल्कुल निराधार है। समाजवादी पार्टी से आप इसका प्रश्न करें, ठीक है ना जी। हमारा गठबंधन में है वो, और जब उनकी सरकार थी ना तो हम उस सरकार में सहयोगी थे। नहीं, हम कैसे सहयोगी थे बताओ? 19 में लड़े साहब। नहीं, 19 में नहीं लड़े हम 24 में लड़े। 19 में हम जो है अकेले चुनाव लड़े। हमने तो उन पे भी प्रश्न चिन्ह उठाए थे। 22 में हम जो है अलग लड़े, 24 में हम गठबंधन से लड़े। और जब भी जो है लगातार जब कांग्रेस पार्टी जो भी जो है आम जन के मुद्दे हैं उनको जो है उठाती रही। अभी अध्यक्ष जी शंकर आश्रम के बारे में बता रहे थे, क्या बता रहे थे आप इसके बारे में? मैंने जो है मैं ये कह रहा हूँ कि एक कमरे से संचालित होने वाला ये जो है इनका कार्यालय था। जब जब सरकार आई है, जब जब इसका जो है विस्तारीकरण हुआ है, तो आपके अनुसार ये निर्माण जो है अवैध है? अवैध हो इसकी जांच करवाओ ना जी। आप मेरे से मैं कैसे, मैं कौन हूँ? मैं अथॉरिटी नहीं हूँ किसी को भी कुछ कहने की। अवैध है, जांच का विषय है। जांच का विषय है कि इतने बड़े बड़े भवन जो हर जिले में, जैसा विधायक जी ने कहा, हर जिले में इतने भवन इतने कम टेन्योर में कैसे बन गए? जो विधायक जी कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी तो किराए के भवनों में हमारी लाइट कटी पड़ी है, हम उसका किराया नहीं दे पा रहे। हर जिले की, ज्यादातर जिलों की जो है ये समस्या है, हम तो बना नहीं पाए। और ये 7 सालों में इन्होंने जो इतने बड़े बड़े भवन खड़े कर दिए, तो भ्रष्टाचारी हमें या ये हैं? जब एजेंसी की है तो जांच कौन करेगा? आप कोर्ट में नहीं आते। यही सिर्फ कोर्ट, इसीलिए तो आपके पास आए सर। आप चौथा स्तंभ हो, इसको आप प्रकाशित करो, जांच करवाओ। यही तो मांग है हमारी, और क्या है? हम जो है संविधान के हिसाब से जो है यही बात कह सकते हैं। 27 के चुनाव में किस पार्टियों से संबंध है? देखिए ये जो है ना जी, ये हमारे जो है मान्य विधायक जी बैठे हैं, ये ऊपर लेवल की बात है। ये शीर्ष नेतृत्व करेगा, हम छोटे से कार्यकर्ता है। जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसका पालन करने का काम हमारा है। अध्यक्ष जी बता दीजिए बाद में। हाँ। कह रहे थे आप? आपके बारे में कोई सूची तो होगी जो चंद दिनों में लगभग 1 करोड़ मिल चुके हैं। देखिएगा, अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। आलम यह है कि ये लोग हैं हमारे, जो हमारे पास बेईमान था, जो हमारे पास हमारी पार्टी में बेईमान था, आप बेईमान कहते थे, उसी को आप अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। वो ईमानदार हो जाता है साथ में जाकर के। वो सारे हालात को वो समझते हैं, तो बेईमान को और बड़ा बेईमान बनाने का कामकाज वो सब कर रहे हैं। अच्छे से अच्छे चीफ मिनिस्टर वहाँ पर गए हैं और वो भ्रष्टाचार के तले दबे हुए नीचे बिल्कुल। तो वो निश्चित रूप में एक दिन जो है ये निकलता है, आपको तैयार करेंगे प्रोडक्ट को, उठा करके बोले जाएंगे, फिर सरकार कैसे बनेगी? वो तो आपका बहुमत बनेगा, होगा जरूर। हमने हिम्मत नहीं हारी है। हम और चुनाव हार सकते हैं। मैं 9 चुनाव लड़ा हूँ लगातार, एक जगह से, एक पार्टी से 4 जीता हूँ, 5 हारा भी हूँ। कोई गम नहीं है, हम बराबर लगे रहते हैं। 24 घंटे में सब 18 घंटे आज भी रहते हैं। हमारे सारे साथी जो बैठे हुए हैं, इन सबका भी यही हालात है कि हर प्रकार से ये सुबह से लेकर के शाम तक जनता के बीच में रहते हैं। सर महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप कर रहे हैं आयसती संपत्ति की बात। सर महंगाई की बात कर लीजिए, पेट्रोल डीजल आसमान छूने लगा है, आम जनता त्राहिमाम है, कैसे होगा? और आप कहाँ हैं सर? मैं ही कहना चाहूँगा इस बारे में, बहुत अच्छी बात कही है। जानते आप भी हैं, जानते वो भी हैं, हर बच्चा जानता महंगाई है। मेरे साथ में मेरा भतीजा आया हुआ था गाड़ी लेकर के, तो वो ये कह रहा था कि जी गाड़ी बिजली वाली ले लें में, क्योंकि डीजल पेट्रोल तो आगे मिलना बंद ही हो जाएगा ऐसा लग रहा है। और ये कभी भी ऐसा हो सकता है। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो सारे के सारे आपको कमज़ोर करने की हैं। ईरान एक देश था जो आपका साथी रहा बहुत लंबे समय से, आपने उसको दुत्कार दिया और हमारे दुश्मन को आपने अपने गले लगा लिया, जिसका फल आज आप भोग रहे हैं साथ में। तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जो गरीबी वाला खेल भी जो आपका है और ये अमेरिका है, इसमें बहुत बड़ा फासला हो गया है इस समय में। मुझसे कोई चुनाव लड़ने को, मैं जनता के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, मैं जनता के ऊपर चुनाव लड़ूंगा, पैसे के बल पे चुनाव नहीं लड़ूंगा। जनता मेरे साथ आज भी है, उनके बीच में रहता हूँ और मेरे साथी भी सभी इसी तरह से कामकाज करते हैं। जो ये गरीबी का और अमेरिका खेल है,
जो ये बीजेपी ने बनाया एक लाइन खींच दी है कि गरीब गरीबी की तरफ जा रहा है और अमीरी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है साहब। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।